हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? उस टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है। तो उसमें 3 फार्मूला आया था। ठीक है। उसका यूज़ होगा इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने में। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि एक्सरसाइज 8.4 अच्छे से समझ में आ सके और आपसे ईजिली सॉल्व हो सके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा पिछले लेक्चर में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो टोटल 3 पढ़ा था। तो देख लेते क्या था वो। तो देखिए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसी तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म्स में साइन ए, सेक ए और टैन ए को एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो कॉट ए वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था वो हमने देखा पिछले लेक्चर में। क्या था वो? तो वो पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब हम लोग के पास इस फॉर्मूले में 2 टर्म है, कॉट और कॉसेक का। ठीक है। तो हमको साइन, सेक और टैन को किसके फॉर्म में करना है? कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है ना, कॉट के टर्म में, यानी सिर्फ कॉट होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि या तो उस टर्म में साइन ए में या तो कॉसेक ए लाओ या फिर कॉट ए लाओ। ठीक है ना। कॉट ए आया तो डायरेक्ट तो कॉट ए का टर्म्स आ गया। अगर कॉसेक ए आएगा, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर ए अगर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर सिर्फ कॉसेक ए है, सिर्फ कॉसेक ए है, मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो सिर्फ कॉसेक ए होगा। वो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से हम अगर सिर्फ कॉसेक ए को लिखेंगे तो वो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग साइन ए से स्टार्ट करते हैं चेंज करना। ठीक है। साइन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो साइन ए को हम लोग 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? देखिए, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए हुआ, और कॉसेक ए को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे कॉसेक ए इक्वल टू क्या है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है। तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये साइन ए। यहाँ पर अब देखिए, साइन ए जो है वो क्या हो गया? कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है ना। तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम कि यहाँ पे प्लस माइनस 1 भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है। वो कैसे हो सकता है? देखिए, एक चीज़ क्या हम समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये कॉसेक ए था, कॉसेक स्क्वायर ए था ना। तो जब इसको दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक है। ये ऐसे क्यों लिखते हैं? यानी अगर आप इसको प्लस वाले वैल्यू को भी लीजिएगा तो भी सही होगा, और माइनस वाले वैल्यू को भी लीजिएगा तो भी सही होगा। देखिए, ऐसे बता देते हैं हम। तो यानी यहाँ से क्या पता चला हमको कि कॉसेक ए जो होगा वो एक बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया एक बार प्लस में, और एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। दोनों सही है। ठीक है। दोनों हमारा सही है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये ऐसे कैसे होता है ये हम बता देते हैं। देखिए, अगर आप मान के चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ठीक है। तो x का 2 वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस रूट अंडर 16। ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट किए। ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, बताइए, यहाँ से क्या आ रहा है? यानी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। तो प्लस माइनस 4 x का वैल्यू हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, आपको एक बात पता होगा, निगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। देखिए, यहाँ से आप
यहाँ से देख लेते हैं हम एक बार, 4 लेते हैं, ठीक है, +4 लिए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 के बराबर आया। एक्स क्या है, 4 है ना, ठीक है, एक बार एक्स को +4 लिए, यहाँ पर एक्स इक्वल टू +4 लिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू -4 ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स का स्क्वायर किए तो ये -4 का स्क्वायर होगा। आपको पता है निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आता है, यानी -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा। तो फिर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, और यही तो हमारा था, तो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, +4 और -4। उसी तरह से हम यहाँ पे भी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए था, तो इसलिए कॉसेक ए को प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं एक बार, ठीक है ना, तो इसलिए लिखते हैं +-√1 + कॉट स्क्वायर। तो उस हिसाब से जो हम लोग साइन को चेंज किए थे, देखिए उस हिसाब से जो हम लोग साइन को चेंज किए थे तो क्या आ गया था, पहले तो साइन इक्वल टू 1 कॉसेक ए, ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन इक्वल टू 1 ±√1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, और यही प्लस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, अरेंज कर दिए बस, कुछ नहीं, +-1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए इक्वल टू, ये हमारा साइन ए को हम लोग कॉट ए के टर्म में लिख सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो दूसरा क्या टर्म था, सेक ए था, ठीक है, सेक ए था, तो सेक ए को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ से सेक ए को हमको कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने सेक वाले में क्या देखा था, सेक वाले में क्या देखा था कि सेक जो है वो टैन के साथ था, सेक वाला आइडेंटिटी क्या था, टैन के साथ था ना, था, तो हम क्या जानते हैं, टैन को इजीली कॉट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल है, तो वैसे ही टैन जो है क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल है ना, तो ऐसे हम लोग चेंज करेंगे। तो सेक ए वाला आइडेंटिटी जो था वो क्या था हमारा, 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और हमको सेक स्क्वायर ए को नहीं चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है कॉट के फॉर्म में, है ना, सेक ए को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेक ए लिख सकते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे, इधर स्क्वायर है ना सेक स्क्वायर ए, तो इधर हमको सेक ए निकालना होगा तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इस पूरे को, तो वैसे ही स्क्वायर रूट किए तो फिर से प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू सही होगा। ये कैसे होता है मैंने समझा चुका हूँ अभी, तो √अंडर +-1 + टैन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, सेक ए की जगह पे ये लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब देखिए टैन जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये टैन स्क्वायर ए को 1 कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब लिख देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए पहले तो मैंने सेक ए को ±√1 + टैन स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से +-1 + 1 कॉट स्क्वायर ए, ये पूरे होल पे रूट है, ठीक है, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए +1 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या है, होल पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, ये कॉट स्क्वायर ए +1 कॉट स्क्वायर ए पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो पूरे पे स्क्वायर रूट है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, ऊपर पे और फिर नीचे में अलग, ठीक है। तो क्या होता है ना कि देखिए यहाँ से देखिए, ये अगर पूरे पे x/y है अगर, ठीक है, पूरे पे स्क्वायर रूट है तो इसी को हम लोग √x/√y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये कॉट स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +- कॉट स्क्वायर ए +1 कॉट ए, ठीक है, हो गया।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्या था, tan a था। tan a तो इजली cot a के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगला tan a था ना, ये क्या है tan a। tan a पता है क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan a इक्वल टू 1 cot a हो जाएगा, सीधा इजली चेंज हो गया आराम से, ठीक है। तो हमारा सारा चेंज हो चुका है। sec a भी cot a के फॉर्म में लिख चुका हूँ, sin a पहले लिख दिया और अभी tan a को भी लिख दिया, तो ये तीनों हमारा जो बॉक्स में कर दिया था वो तीनों आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट डाउन कर लिया है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 को चेंज करने कहा था, इसमें सारे को चेंज करने कह रहा है, किसके टर्म में करने कह रहा है, sec a के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए पहले तो sec a वाला देख लेते हैं। sec a में का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, यही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे साइन ए, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। साइन ए को कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेक में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो टैन में भी आ रहा है तो इजिली चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग पहले टैन ए को लिख लेते हैं कि टैन ए को क्या लिखेंगे, ठीक है। टैन ए को क्या लिखेंगे, 1 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक ही स्टेप में कर दिए। और तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, जैसे पहले बता चुका हूँ प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, दोनों वैल्यू ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को चेंज करते हैं, है ना। तो साइन ए को चेंज करने के लिए देखिए, मेरा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, यहाँ पे मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, ठीक ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, फिर से प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों वैल्यू ले सकते हैं, प्लस भी और माइनस वाला भी, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन ए को इसी तरह से लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, ये सब मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप लोग स्टार्टिंग के लेक्चर से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 से देखिए, तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, क्या लिखा था मैंने, साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, यही था। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस पहले बता चुके हैं, ये स्क्वायर रूट अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में पता है हमको किसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक ए बचेगा, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर है तो सेक ए बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए बचेगा, ठीक है। तो ये साइन ए जो हो गया हमारा सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए, इसको साइन ए को सेक ए के टर्म में लिख दिए, ठीक है ना। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चलिए कॉस ए को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो पता ही है सिंपली, कॉस ए क्या है, सेक का, कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया। अब हम लोग टैन को आ जाते हैं, टैन पे आ जाते हैं तो सीधा, ठीक है। तो टैन के लिए क्या करेंगे, टैन के लिए मैंने पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे, अब देखिए
tan के लिए यहाँ पे पहले ही लिख चुका ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। तो इससे tan ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो सीधा वही लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, सॉरी ये 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। अच्छे से लिख लेते हैं, tan ए इक्वल टू प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अच्छे से लिख लिया मैंने। तो ये हमारा tan भी चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारा दो बचा है, कॉसेक ए और सेक के फॉर्म में तो चेंज ही करना है, ठीक है ना। तो कॉसेक ए बचा और कॉट ए बचा, है ना। तो कैसे चेंज होगा कॉसेक ए और कॉट ए, देखिए कॉसेक ए जो होता है वो क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है, सिंपल है, साइन का रेसिप्रोकल होगा, है ना। और हमने साइन को तो सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर चुका हूँ, तो साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी इसको रेसिप्रोकल करेगा तो सेक ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तरीके में क्या चेंज कर सकते हैं कि कॉसेक ए को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉसेक वाला आइडेंटिटी कॉट के साथ था, कॉट के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और कॉट को इजीली आप लोग tan में चेंज कर सकते हैं, तो tan में चेंज कर लिए, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan का। और tan में चेंज करने के बाद आपको पता है tan के जगह पे tan ए है तो उसके जगह पे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, और अगर tan स्क्वायर ए आ रहा है कहीं पे तो वहाँ पे सीधा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी चेंज कर सकते हैं कॉसेक ए को, जैसे चेंज करिए आपको, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, सेम। अब हम लोग कॉसेक ए भी कर लिए, कॉट ए कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप बताइए कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए पता है आपको tan ए का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, तो 1/tan ए होता है, और tan ए को हमने पहले सेक के टर्म्स में पहले ही लिख चुका हूँ, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, प्लस माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, प्लस माइनस 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा कॉट वाला भी चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या था, कॉसेक ए का था, ठीक है, ये कॉसेक ए वाला भी हो गया है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, यानी इसका वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमको पता होता है, देखिए ये इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूला का भी यूज़ होगा, तो वो भी मैं पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको शुरू से अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले के सारे टॉपिक का यूज़ है, ठीक है। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसलिए पहले के जितने भी टॉपिक पढ़ा मैंने सारे का यूज़ हो रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी यूज़ हो रहा है, देखिए 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री करेंगे तो हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग तो पहला लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। वैसे यहाँ भी देखिए ये दोनों भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में, ठीक है, 17 प्लस 73 करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ए है दोनों में, इसका मतलब एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों में
अलग अलग आ रहा है और दोनों में एंगल भी अलग है और दोनों साइन ही है, ठीक है। तो एक को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा आपको पता है, देखिए हम बता देते हैं कि यहाँ से आपको पहले मैं वो फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, आपको याद होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए, ठीक है ना। तो इसी को हम रिवर्स करके भी तो लिख सकते हैं ना, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए है। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया। तो उस तरीके से हम लोग किसी दोनों में से 63 डिग्री में या 27 डिग्री में किसी में से एक को चेंज कर देंगे, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, ठीक है। और नीचे भी वही काम करेंगे, दोनों में से किसी भी एक को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं और इस वाले में इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं ना, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 पहले से, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 करेंगे तो 73 डिग्री आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, दोनों जगह एंगल सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। और यहाँ भी देखिए वैसे ही दोनों जगह एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1 हो जाएगा। तो यानी आपका फाइनल आंसर क्या है 1, ठीक है। 1/1 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया आपका यही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेकेंड पार्ट में हमारा क्या था, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। देखिए ये 25 और 65 भी आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो या तो आप 25 को इसमें चेंज कर रहे हो तो इसमें भी 25 को चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 25 को चेंज करेंगे तो ये 65 के फॉर्म में आएगा और कॉस के फॉर्म में आएगा तो कॉस स्क्वायर 65 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 25 को चेंज करेंगे तो वो साइन के फॉर्म में आएगा और 65 एंगल पे आएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर 65 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग अगर 65 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो साइन स्क्वायर 25 बन जाएगा और यहाँ पे भी 65 को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 बन जाएगा। तो कोई भी एक एंगल को आपको चेंज करना है, ठीक है। कोई एक एंगल को, ऐसा नहीं करेंगे आप कि यहाँ पे 25 को चेंज कर दिए और यहाँ पे 65 को चेंज कर दिए, तो आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 25 को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी 25 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 25 इक्वल टू आपको पता है क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25, ठीक है, इंटू कॉस 65 तो पहले से ही है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 25 को चेंज किया ना तो यहाँ भी 25 को चेंज करेंगे, कॉस 25 को क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 और इंटू में मल्टीप्लाई में है ना, तो साइन 65 तो पहले से ही है। चलिए कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस 65 हो जाएगा इंटू कॉस 65 पहले से, प्लस यहाँ साइन 65 हो जाएगा इंटू साइन 65 पहले से ही है। देखिए कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 हो गया प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65 हो गया। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में है तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 दोनों जगह एंगल सेम आ गया तो इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसका भी आंसर 1 ही हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट कर लिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर होगा इसमें से, ठीक है। कोई एक ऑप्शन चूज करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है क्या लिखा था मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ये मैं पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस, देखिए क्योंकि इधर प्लस में है ना तो ये माइनस हो गया। ये यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस में हो गया और इक्वल टू 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। अब हमारा इवेलुएट किसको करना है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड 9 है, दोनों साइड 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और ये पूरा ये इतना के बराबर 1 होता है, ये अभी हमने देखा है, ठीक है ना। तो यानी इसको 9 इंटू 1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए 9 कौन सा ऑप्शन में, बी में, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 का सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लिख लिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन रह गया है, ऑप्शन लिख लेता हूँ। ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सही ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस कॉट थीटा से करेंगे तो कॉट थीटा ही आएगा, माइनस कॉसेक थीटा से करेंगे तो कॉसेक थीटा ही आएगा। अब प्लस टैन को मल्टीप्लाई करते हैं सारे से, तो टैन थीटा को 1 से करेंगे तो टैन थीटा ही हुआ। और यहाँ प्लस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। आपको पता है टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपको पता होगा, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक दूसरे का जब रेसिप्रोकल है तो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको इस साइड लाइएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इस हिसाब से टैन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए तो टैन थीटा लिख दिए, टैन थीटा कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, आ गया। अब क्या करते हैं, टैन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया मल्टीप्लाई करके, तो टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम सेक बचा, सेक को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सेक थीटा को 1 से किए तो सेक थीटा आया और प्लस में आएगा, ठीक है। सेक को कॉट से किए तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। और सेक को कॉसेक से किए तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होता है ना। तो देखिए 1 प्लस 1 तो सबसे पहले 2 लिख लिया मैंने, 2 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ प्लस कॉट थीटा और यहाँ माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये देखिए टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, ठीक है। तो आपको पता है टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, चलिए लिख देता हूँ, शॉर्ट नहीं मारते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लोग साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, लिख दिए। ये साइन थीटा कैंसिल होगा, चलिए शॉर्ट नहीं करना है ताकि इजीली समझ में आए। प्लस ये सेक थीटा हो गया प्लस अब ये क्या करते हैं हम ना, सेक थीटा यहाँ पे
इंटू ये कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग को क्या होगा, देखिए ये तो टू टू हो गया, ओ सॉरी देखिए, हाँ टू टू लिख दिए, कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने दिए, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा को टैन थीटा। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन कॉस थीटा है ना, वन अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको सेक थीटा भी लिख सकते हैं ना, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस है ना, तो वैसे ही सेक किसका, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, लिख दिए, प्लस सेक थीटा पहले से था ये वाला, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इंटू कॉस वन हो जाएगा। अब वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख दिए, माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा को क्या करते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, तो यानी वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, हम क्या। अब देखिए यहाँ से ये सेक थीटा माइनस में, ये प्लस में, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएगा, है ना। और ये कॉसेक थीटा क्या है, प्लस में, और ये कॉसेक थीटा माइनस में, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा। तो मेरा बचा कितना, सिर्फ टू प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा इधर बचा था, माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना ही बचा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, टू टैन थीटा को भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेते हैं, और कॉट थीटा को क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा का, और यहाँ वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है यानी वन है, तो टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, प्लस प्लस है ये कॉस थीटा, देखिए डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड लगाते हैं पहले, तो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और जो बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा बचा, तो ऊपर न्यूमरेटर भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह से इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये नीचे जो टर्म है वही यहाँ पे भी है, तो डिवाइड कर दिए तो वन बचेगा, वन से फिर वन को मल्टीप्लाई किया तो वन ही आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इसको वन लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिखिए, और माइनस वन पहले से था, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, जीरो हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ से देखिए तो बचेगा क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल होकर के सिर्फ टू बचेगा यहाँ पे। तो टू हमारा कौन सा ऑप्शन था, देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी था, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट मैंने नोट कर लिया, सेक ए प्लस टैन ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू वाट, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं ना, सेक ए को वन अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, प्लस टैन ए का क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो हमको पता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे दोनों साइड कॉस है, तो एलसीएम कॉस ही आएगा, और वन प्लस
साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 1 माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ से ये भी न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किस फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे कॉस ए रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सारे फॉर्मूले से हमको पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कॉस है, तो सिंपली सिर्फ कॉस ए बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी कॉस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है, फोर्थ पार्ट, वो वाला देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 4 हमने नोट कर लिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसमें से कौन सा किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर का पता है हमको, सेक स्क्वायर होता है ना। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ताकि आपको ऐसे इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। तो आसानी समझ में आएगा, इस टर्म को और इस टर्म को अलग अलग कर दिया। तो देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू देखिए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, है ना। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, हमको प्रूफ करना है, ये इसके बराबर है दिखाना है, ठीक है ना। तो एलएचएस से लेके चलते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो चलिए क्या होगा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना, इक्वल टू देखिए साइन थीटा दोनों साइड है तो नीचे साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तब स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन थीटा था, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो वैसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। आप लोग सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, तब कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं वो इजी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सारा याद रखिए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा हम, अब इसको अगले स्टेप में ऐसे 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इसलिए लिखें ताकि आपको दिखे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का ए स्क्वायर है ही, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है,
और ये स्क्वायर है, यानी ये 2 टाइम्स आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो एक ही टाइम्स है, तो ये स्क्वायर एक टाइम्स को काट देगा, तो बचेगा सिर्फ एक टाइम, ठीक है ना, 1 टाइम सिर्फ बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS था। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड में हमको क्या दिखाना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो फिर से हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या होगा, क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना, तो एलसीएम लेंगे तो सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा इसका एलसीएम, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड लगाते हैं, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, और जो बचा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस a 1 को मान लेते हैं और b साइन a को मान लेते हैं, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 साइन a इंटू बी यानी 2 साइन a इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, तो 2 साइन ए सिंपली सीधा लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये दोनों टर्म को एक साथ करके ऐड करेंगे तो पता है ये दोनों क्या होता है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 प्लस 1 पहले से था, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अच्छा चलिए स्टेप सारा लिख दे रहा हूँ, कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड 2 है, तो 2 जब कॉमन लेंगे इधर 1 बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 2 अपॉन कॉस ए को 2 सेक ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए क्या है, कॉस ए का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, यही हमारा RHS है, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो 5 का तीसरा पार्ट मैंने लिख लिया है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर से हम लोग LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan थीटा है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, tan थीटा है, ठीक है। यहाँ सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, ये साइन और कॉस के फॉर्म में, मतलब साइन का रेसिप्रोकल है ये कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल है ये सेक, और इसको भी हम लोग को पता है कि साइन और कॉस के फॉर्म में tan और कॉट दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan की जगह पे लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी जगह पे लिख दिया, कॉट की जगह पे, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट की जगह पे लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस tan की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधा सीधी, ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं ताकि इजीली हो आपको समझ में आ सके। तो सेम मैंने यहाँ पे उतार लिया, अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को वैसे ही रहने देते हैं अभी। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो ये देखिए साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। तो यहाँ से साइन, पहले से साइन थीटा है, ये साइन थीटा भी ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में इसको भी वैसे ही अरेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए कि ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है और ये वाला टर्म, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये टर्म, ये और ये टर्म देखिए, तो आपको सिर्फ माइनस का डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसमें कॉस थीटा माइनस में, इसमें साइन थीटा माइनस में, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम एक काम करेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये इसी को -1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस को बाहर ले करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो सेम हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। वो किस तरह से, तो ऐसे देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट में आपको पता है कि ये इसके सेम कब हो रहा था, सेम टू सेम इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कब हो रहा था, जब इसमें से -1 कॉमन ले रहे थे, तो यानी माइनस बचेगा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और साइन क्यू थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, तो साइन क्यू थीटा हो गया माइनस ये कॉस क्यू थीटा हो गया। अब देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, जहाँ पे ए साइन थीटा को ले लेते हैं और बी कॉस थीटा को ले लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। तो उसी फॉर्म में हम लोग इस साइन क्यू माइनस कॉस क्यू को लिखेंगे, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहां से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हुआ ही, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से था, तो देखिए किसके बराबर हो गया, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो हम है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, उसके जगह पे हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ये पार्ट लिख सकते हैं इतना, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अभी बताया कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसके जगह पे सीधा डायरेक्ट हम लोग ये पुट कर देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में था,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अपॉन नीचे में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा अब सिर्फ कितना हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक बार इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये एक बार मैंने बताया हुआ, पहले भी कई बार बताया हुआ, ये एक बार और बता देता हूँ। देखिए a प्लस बी अपॉन सी होता है, तो इसको a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही उसी हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग करके लिख देंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये हो गया, ये सेम सेम हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि सेक और कॉसेक जो है साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो इसको उलट करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यही तो हमारा RHS था, तो प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS पहले ले लेते हैं, 1 प्लस सेक ए है, तो इसको 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और यहाँ से भी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होगा, और नीचे में क्या था 1 अपॉन कॉस ए तो था ही। तो इसको सही से अरेंज करके देखेंगे, तो ये यहाँ ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, और ऊपर क्या था कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 बचेगा, है ना। तो इसको सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये LHS इसके बराबर आया, है ना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग RHS को सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ज़्यादा तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर 1 माइनस कॉस ए पहले से था, ठीक है। फिर से देखिए इस 1 को यहाँ पे पहले मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अब इस 1 को 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर भी तो डाल सकते हैं ना, इस पे स्क्वायर 1 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर 1 स्क्वायर लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो कैसे टूटता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटता है ना। तो यानी 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखे। तो RHS को सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग, क्या आ रहा था, ये आ रहा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये देखिए ये सेम है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए आया। RHS क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन मेरा 1, LHS किसके बराबर आया था, 1 प्लस कॉस ए, यानी कॉस ए प्लस 1 आया था, तो कॉस ए प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉस ए लिखिए, सेम हो गया। और हमारा RHS भी 1 प्लस कॉस ए आया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैंने ये अगला क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसमें फिर से LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है। LHS में क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए
प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ कि हमको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में RHS दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस से डिवाइड अगर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस tan आ जाएगा। तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन साइन कॉसेक के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पहले, तो मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस ए, और फिर सबको क्या करेंगे ना, यहाँ से सबको जैसे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग, इस साइन ए को जब डिवाइड दे रहे हैं तो सबके साथ डिवाइड लगाएंगे, है ना, अलग अलग कर सकते हैं। कॉस ए के साथ डिवाइड लगेगा, साइन ए के साथ लगेगा, और 1 के साथ भी लगेगा। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1, और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के। उसी तरह से यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के हो गया। 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के होता है ना, और यहाँ माइनस है तो माइनस। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 1 के जगह पे हम लोग इसको आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखाया था आइडेंटिटी में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिख डालते हैं। चलिए पहले तो जो था वही उतार लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो सेम मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए कॉट ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो माइनस था 1 के जगह पे लिख दिया मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए जैसे था वैसे ही अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट हटाकर लिखेंगे तो क्या हो गया, ये कॉसेक वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, ये कॉट वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस कॉसेक ए था अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, और ये कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ से प्लस क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए, ठीक है ना। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ लिखिए, प्लस कॉट प्लस में कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए, ठीक है। अपॉन नीचे जो था वो तो वही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को वैसे ही रहने दिए, और ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, होगा ना। और नीचे तो जो था वही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना हमारा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिए, तो इसके लिए तो 1 हो जाएगा,
यहाँ पर पूरा कॉमन लिए तो इसके लिए पूरा 1 हो जाएगा। और इसमें क्या बच रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए बच रहा है, प्लस, इधर प्लस है क्योंकि कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये वाला टर्म डिनोमिनेटर वाला और ये न्यूमरेटर में ये वाला जो टर्म है ये सेम है कि नहीं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, सबका साइन देख लीजिए सेम है कि नहीं। कॉट ए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, 1 प्लस में, ये कॉसेक ए माइनस में ऊपर भी है, इधर भी माइनस में, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, बाकी सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो RHS है, यही प्रूफ करना था, हो गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं, RHS से सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान। सेक ए प्लस टैन ए, इसको 1 कॉस ए भी लिख सकते हैं, प्लस टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, कॉस ए, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो कॉस ए को क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिया। अब एक बात बताइए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू, देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं, इसी को फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करके लिख लिए। यहाँ पे 1 है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। देखिए ऐसे क्यों कर लिए, आपको पता होगा रूट अंडर एक्स वाई रहता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट वाई अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। तो अलग अलग करके लिख लिया मैंने। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए रूट अंडर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो आपको पता होगा जैसे 2 रहता है तो उसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन ए को रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। तो उससे एक रूट अंडर 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, एक बच जाएगा, है ना, अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसी को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो होल रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही था हमारा LHS, तो प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS में हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। चलिए साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 के जगह पे क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू 1 के जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। नीचे कॉस थीटा, ठीक है। फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो 1 माइनस 1 है, तो माइनस पहले बाहर लिखिए,
अब इस 1 के जगह पे लिख लिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइन थीटा है। अब इसमें देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या बचेगा, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ये पॉजिटिव है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ से, और ये हो गया कॉस थीटा हमारा पहले से। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस बाहर है, तो यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो बचा सिर्फ एक कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, जो कि RHS है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है हमको। तो फिर से LHS में देखते हैं हम लोग। देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, है ना। चलिए ये अगला स्टेप में हम लोग कर लेंगे, प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इसको अगला स्टेप में हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर दिए, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 लिख दिए। अब प्लस बचा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस सेक ए, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर है, फिर 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो गया 1, और इंटू 2 यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या होगा 1, और 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग जानते थे क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 1 ये 5 हो गया, है ना, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, यानी 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो हमारा RHS था, ये प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्रूफ करना है, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए होता है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। कॉस ए के माइनस साइन ए में हम लोग कॉस ए के को क्या करते हैं 1/sin a लिख लेते हैं, माइनस साइन ए है ही, और यहाँ पे क्या करते हैं सेक ए को 1/cos a लिख लेते हैं, माइनस cos a है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये साइन ए हो जाएगा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए ये इनटू में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए लिखिए, और नीचे क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए था, तो उसको उलट के भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आया था साइन ए इंटू
कॉस ए। देखिए दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए सेम सेम है और ऊपर में स्क्वायर है, यानी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे एक ही टाइम्स है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा LHS आया। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS क्या था, RHS हमारा था 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन tan की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए कर लिए। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई किए 1 अपॉन, ये देखिए साइन ए इंटू कॉस ए हो गया और यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और ये साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया और नीचे बचा क्या, 1 है ना। तो ये देखिए ये हमारा LHS के बराबर आई है। LHS सिंप्लीफाई होकर के साइन ए इंटू कॉस ए आया था, RHS भी सिंप्लीफाई होकर साइन ए इंटू कॉस ए आया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8.4 का। तो इसमें हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें तीन टर्म है, तीनों को आपस में इक्वल दिखाना है, प्रूफ करना है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म ले लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, अलग करके लिख दिए तो। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है क्या, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ऊपर है, कॉस स्क्वायर नीचे, तो देखिए ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, दोनों में स्क्वायर है, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, और tan ए का फिर स्क्वायर, तो यानी tan स्क्वायर ए हो गया, जो कि तीसरा टर्म के बराबर आ गया। ये हमको दिखाना था, तीसरा टर्म के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म क्या था, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है ना। और हमारा तीसरा टर्म क्या था, tan स्क्वायर ए था, tan के फॉर्म में था, तो कॉट को सीधा tan के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सारा tan के फॉर्म में आएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, tan के फॉर्म में ही है। थर्ड टर्म जो है tan के फॉर्म में, 1 माइनस tan ए, और इधर 1 माइनस 1 अपॉन tan ए हो गया। ठीक है ना, तो होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस tan ए तो ऊपर है ही, ठीक है ना, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो गया, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए हो जाएगा ना, और इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको अरेंज करेंगे, क्या होगा, tan ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, tan ए 1 माइनस tan ए बचा, और नीचे tan ए माइनस 1 बचा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए ये tan ए माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan है, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी tan ए माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यानी माइनस tan ए, तो ये क्या बचेगा अंदर में, tan ए माइनस 1 बच जाएगा अपॉन tan ए माइनस 1, तो नीचे में है ही ऑलरेडी, तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, माइनस tan ए का स्क्वायर,
तो माइनस टेन ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर ही आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड टर्म के बराबर आ गया। तो प्रूव्ड हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सर्किल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप जितने स्टूडेंट को जानते हैं अपने बैचमेट को, उन सब के साथ लिंक शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।